हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज आशीष मोर और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन होता क्या है? जब आप बात करोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है और फिर ओजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये दोनों गैमेट्स बन जाते हैं, फिर इनका ओविडक्ट के अंदर फ्यूज़न होता है और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इस जाइगोट का फॉर्मेशन या मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न ये होता है कहाँ पे? ओविडक्ट में जो जंक्शन होता है एम्फुला और इस्थीमस का, वहीं पे ये हमको देखने को मिलता है। अब जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है ओविडक्ट में, उसके बाद इसका माइटोटिक डिवीजन होता रहता है और ये माइटोटिक डिवीजन इस इस्थीमस से होते हुए यूट्रस तक होता है और ये लगातार होता है। पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ऐसे करते करते ये फाइनली स्ट्रक्चर बनाता है किसको? ब्लास्टोसिस्ट को। इसी ब्लास्टोसिस्ट का जाकर के यूट्राइन वॉल से अटैच होना या यूट्राइन वॉल में इम्बेडेड हो जाना, इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या? इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन कैसे होता है? कैसे कोई जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करेगा? जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल कैसे बनेंगे? क्या क्या नाम होगा? इसको हम डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आप जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसमें आपको कई सारे पोर्शन नजर आएंगे। ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसको हम नाम देते हैं ओवरी और ये ओवरी जो है ये फिमरी से जुड़ा होता है। ये जो जंक्शन है इसको हम नाम देते हैं क्या? इस्थमस, और इसको कहा जाता है क्या? एम्पुला। अब देखिए, फिर यहां पे जब आप आओगे, ये पोर्शन इसको नाम दिया जाता है इंडोमेट्रियम। फिर ऊपर की तरफ ये होगा इंडोमेट्रियम। अब देखिए, सबसे पहले यहां पे एग सेल होता है और इस एग सेल का जब स्पर्म के साथ फ्यूजन होता है, फिर ये बना लेता है किसको? जाइगोट को। फिर इस जाइगोट का जब डिवीजन होता है तो इसमें 2 सेल बनते हैं। फिर दोबारा इसमें जब डिवीजन होता है माइटोटिक डिवीजन, तो 2 सेल से 4 सेल बनते हैं। फिर इसमें दोबारा डिवीजन होता है तो ये 4 सेल से 8 सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर 16 सेल, और फाइनली बना लेते हैं किसको? एक स्ट्रक्चर को, 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर को, जिसको हम नाम देते हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट। और इसी ब्लास्टोसिस्ट का जा करके इंडोमेट्रियम के वॉल से अटैच हो जाना, इसी को नाम दिया जाता है क्या? इम्प्लांटेशन। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस हुआ कैसे। देखिए, इम्प्लांटेशन प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो इस्थीमस और एम्फुला का जंक्शन है, वहाँ पे आपको एक एग मिलेगा। अच्छा, इस एग के चारों तरफ एक कवरिंग होता है और इसके बाहर वाला जो कवरिंग है, जिसको नाम दिया जाता है कोरोना रेडिएटा, ये बहुत सारे सेल से बना होता है। इसको कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। फिर इसके अंदर एक और लेयर आपको देखने को मिलता है, इसको हम नाम देते हैं जोना पेलुसिडा। ये दोनों कवरिंग होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही इजैकुलेशन होता है, इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, ये वजाइनल के थ्रू और सर्विक्स के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म आते हैं और उस स्पर्म का जो हेड है
वो पेनिट्रेट हो जाता है किसके, जोना पेलुसुडा और कोरोना रेडिएटा के। यहाँ पे बहुत सारे आपको स्पर्म देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे एक्टिव स्पर्म है उसका एक्रोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम के जरिए इस पेलुसुडा लेयर को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद इसका न्यूक्लियस, इस स्पर्म का न्यूक्लियस इस एग के न्यूक्लियस से क्या कर लेता है, फ्यूज कर लेता है। फ्यूज करने के बाद यहाँ पे एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस जाइगोट का फॉर्मेशन जो हुआ है वो जो फैलोपियन ट्यूब या जो ओविडक्ट है वहाँ पे एम्फुला और इस्थीमस के जंक्शन पे हुआ है। अब इसके बाद इसका लगातार डिवीजन होता रहता है, और कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। तो इसमें सबसे पहला जो माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट में, तो इस माइटोटिक डिवीजन में वहाँ पे 2 सेल का स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, इस 2 सेल वाले स्ट्रक्चर को हम डॉटर सेल कहते हैं। फिर इसका दोबारा डिवीजन होता है, ये 2 सेल से 4 डॉटर सेल बना लेता है। इस अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, डॉटर सेल कहा जाता है। फिर ये 4 सेल से 8 सेल वाले डॉटर सेल का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये 4 सेल्ड हो गया और ये 8 सेल्ड हो गया, और फिर ये 8 सेल्ड से 16 सेल्ड वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। ये है 16 सेल्ड। अब इस 16 सेल्ड में आप देखोगे ये लगातार माइटोटिक डिवीजन होने से ये बना है। इसके अंदर जो डॉटर सेल होते हैं, ये 8 सेल्ड और 16 सेल्ड वाले सेल के अंदर, इनको नाम दिया जाता है ब्लास्टोमियर। उसके बाद ये जो ब्लास्टोमियर है, ये जो स्ट्रक्चर है 8 सेल्ड और 16 सेल्ड वाला, और ये 4 सेल्ड, ये जितने भी डॉटर सेल हैं सबको ब्लास्टोमियर नाम दिया जाता है। और 8 सेल्ड और 16 सेल्ड वाले ये जो फुल स्ट्रक्चर हैं, इसको और इसको नाम दिया जाता है मोरूला। तो ये 8 सेल्ड और 16 सेल्ड वाला जो स्टेज है ये कहलाएगा क्या, मोरूला। इसके अंदर के जो डॉटर सेल होंगे उनको हम कहेंगे क्या, ब्लास्टोमियर। जैसे ही ये मोरूला का फॉर्मेशन हो जाता है 16 सेल्ड वाला, ये 16 सेल वाला स्ट्रक्चर यहाँ बना है। फिर उसके बाद ये इसमें क्या होता है, जितने भी ब्लास्टोमियर होते हैं वो अंदर की तरफ अरेंज हो जाते हैं, कुछ ऐसा। देखिए आपके एग्जाम में भी आ सकता है। और ये अरेंज होने के बाद अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम नाम देते हैं इनर मास ऑफ सेल्स। इसके अलावा ये बाहर की तरफ एक लेयर भी बना लेगा, और इस लेयर को नाम दिया जाता है ट्रोफोब्लास्ट। तो देखिए ब्लास्टोमियर क्या किए, जैसे ये मोरूला स्टेज 16 सेल वाला स्टेज बना, फिर ये ब्लास्टोमियर अंदर की तरफ अरेंज होकर के इनर मास ऑफ सेल्स को बनाया। बाहर की तरफ एक आउटर कवरिंग लेयर बना जिसको हमने ट्रोफोब्लास्ट नाम दिया। अब ये जो फुली स्ट्रक्चर बनता है इसी को नाम दिया जाता है ब्लास्टोसिस्ट। और इसी ब्लास्टोसिस्ट का जा करके इंडोमेट्रियम से किसके, ऑफ यूट्रस अटैच होना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। जैसे इम्प्लांटेशन होता है तो उस इम्प्लांटेशन में इस ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट है बाहर वाला कवरिंग, वो ट्रोफोब्लास्ट जाकर के इंडोमेट्रियम से अटैच होता है। तो ये अटैच होता है इंडोमेट्रियम से,
बाकी इनर मास ऑफ सेल जो है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो वो उस दौरान ये बनाते हैं किसको, एम्ब्रियो को। तो इसके बाद वाला पोर्शन को पढ़ा जाता है किसमें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो हमने यहाँ पे समझा कि इम्प्लांटेशन हुआ कैसे। इस इम्प्लांटेशन में ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप देखोगे कि जो एग है उस एग के साथ कई सारे स्पर्म आएंगे, जिसमें से जो एक्टिव स्पर्म होगा उसका न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हो तो जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट के बाद इस जाइगोट का जैसे ही माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पे 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इस 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में आप देखोगे ये जो सेल्स हैं इनको हम डॉटर सेल कहेंगे। फिर 2 सेल से 4 सेल माइटोटिक डिवीजन के लिए, फिर 4 सेल से 8 सेल, फिर 16 सेल का फॉर्मेशन होगा। ये जो आप डॉटर सेल देख रहे हो, इन डॉटर सेल को नाम दिया जाता है क्या, ब्लास्टोमियर। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो 8 सेल और 16 सेल वाला स्ट्रक्चर है इनको नाम दिया जाता है क्या, मोरूला कहा जाता है। और फिर ये जो मोरूला वाला स्ट्रक्चर है 16 सेल वाले स्ट्रक्चर का, इसमें जो ब्लास्टोमियर होते हैं अंदर के साइड में वो अरेंज हो जाते हैं और इनर मास ऑफ सेल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और बाकी जो ये जो इनर मास ऑफ सेल उसके चारों तरफ एक कवरिंग बनता है जिसको हम नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और इसी स्ट्रक्चर को, ट्रोफोब्लास्ट और इनर मास ऑफ सेल्स वाले इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है क्या, ब्लास्टोसिस्ट। और इसी ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के इंडोमेट्रियम से जाकर के अटैच हो जाना, इसको हम कहते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। तो इस तरह से इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे इसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ट्रोफोब्लास्ट जो है वो क्या करता है, वो एक लेयर का फॉर्मेशन करता है जो अटैच रहता है इंडोमेट्रियम से और बाकी इनर मास ऑफ सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये था इम्प्लांटेशन टॉपिक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए वीडियो के साथ आएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।